और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसने आज पूरे यूपी को हैरान कर दिया। दरअसल हमीरपुर के गुटखा व्यापारी के यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम छापेमारी करने पहुंची और जब कमरे की तलाशी ली गई तो बेडरूम से रसोई तक काली कमाई की कलई खुल गई। सुबह से रात तक नोटों की गिनती चलती रही जो पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। बेडरूम में काला खजाना, तिजोरी वाला पलंग, 18 घंटे में मिला खजाना, रसोई में सीक्रेट तहखाना। देखते जाइए इस कमरे में बिखरी बेशुमार दौलत को, बिस्तर से फर्श तक फैले 2000 के नोटों को। सुनते जाइए नोटों को गिनती मशीन से आती खर खर की आवाज। 1, 2, 3, 4, 5, ना जाने कितने अफसर सुबह से लेकर रात तक इन नोटों की गिनती करते रहे, लेकिन कभी रसोई से नोट निकलते, कभी बिस्तर के नीचे से, और गिनती का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ऐसे में घंटों की मशक्कत के बाद देर शाम नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। दंग करने वाली ये तस्वीरें हमीरपुर के गुटखा व्यापारी जगत गुप्ता के घर की है। 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और रात 8 बजे के आसपास नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवाई गई। पूरे 6 करोड़ 31 लाख 11,800 रुपए की बरामदगी हुई, जबकि 80 लाख का सामान भी बरामद किया गया। लेकिन इस रेड की तस्वीरें अब सामने आई है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि जगत गुप्ता 95% कारोबार कैश में करता था। एक दिन में कम से कम 6 से 8 लाख का कारोबार था, यानी साल में कम से कम 20 करोड़ का माल बेचा करता। लेकिन जीएसटी रिटर्न सिर्फ 5,000 से 20,000 रुपए के बीच दिखाया जा रहा था। इतने कम रिटर्न से ही सीजीएसटी अफसरों को शक हुआ। खुफिया जांच कराई गई तो असली कारोबार का खुलासा हुआ। कैश लेन देन होने की वजह से बैंकों से ट्रांजैक्शन कम थे। अब काली कमाई का खुलासा हुआ है तो पूरे हमीरपुर में हंगामा मच गया है। हर कोई हैरान है। आम आदमी की जिंदगी बसर करने वाला ये गुटखा कारोबारी बहुत बड़ा जालसाज निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।